सर मैक्स। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोगों को देना चाह रहा हूं मैं। बहुत गौर से सुनिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है एग्जाम्स के लिए, 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है। इसलिए वीडियो तक आखिरी तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर 1 से S7 एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं तेलंगाना के अंदर। आप सभी को पता है इस बारे में और टाइम टेबल भी आप सभी को मालूम है। तो S7 के एग्जाम्स के लिए हमारा स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए, हम किस तरह की तैयारी करना चाहिए, उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। देखिए, अगर आप सोचेंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 मंथ का टाइम है एनुअल एग्जाम्स के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक तो ऑलरेडी S7 एग्जाम्स के लिए निकल जा रहा है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो फरवरी भी प्री फाइनल एग्जाम्स के अंदर, आधा मंथ पूरा प्री फाइनल एग्जाम्स के अंदर जा रहा है। अगर इस हिसाब से हम काउंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है, बहुत कम समय बचा है। लेकिन सब्जेक्ट है हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स है, पूरे 6 सब्जेक्ट को हमको कवर करना है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का रीजन भी यही है कि आपको किस तरह स्टडी प्लान होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसीलिए मैं बना रहा हूं। आप गौर से सुनिए और फॉलो कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले S7 एग्जाम से इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो S7 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे लिए कि रिवीजन करने का और अपने आप को प्रूफ करने का कि हम किस हद तक पढ़े हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ हम S7 को टारगेट नहीं करना चाहिए। S7 के बहाने से, S7 के रिवीजन से हमारा टारगेट होना चाहिए 2022 मार्च। हम 2 मार्च के 2022 को टारगेट करते हुए, 2022 को ध्यान में रखते हुए ही स्टडी हमको करनी चाहिए। मैं भी जब रिवीजन अपलोड करूंगा, महा रिवीजन जब अपलोड करूंगा, 2022 को ध्यान में रखते हुए, वही टारगेट करते हुए मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप S7 के रिवीजन भी मार्च 2022 के लिए यूटिलाइज हो सके, उसका फायदा उठा सके। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जितना भी रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन 2022 को ध्यान में रखते हुए करिए। कई स्टूडेंट्स S7 एग्जाम्स को इजी लेते हैं, लेकिन अगर S7 एग्जाम्स आप देखेंगे तो आपका पूरा 70% पोर्शन S7 में है। अगर समेटिव असेसमेंट 1 अगर स्टूडेंट को पास हो जाता है तो एनुअल में कैसे भी वो पास होगा। इसलिए हमारा टारगेट, हमारा एम मार्च 2022 को रखते हुए S7 का रिवीजन हमको करनी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, 6 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर आप आज से भी काउंट करेंगे तो 20 डेज रिमेनिंग आपके पास बचे हुए हैं S7 एग्जाम्स के लिए। अब आपको सोचना चाहिए कि इन 20 डेज में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन किस तरह कंप्लीट किया जाए, हम कितने आवर्स पढ़ना है, कितना डेज हमको टाइम लगाना है। ये 6 सब्जेक्ट के पोर्शन को हम कवर करने के लिए रिवीजन को, सिर्फ रिवीजन को कवर करना ही नहीं है, बल्कि आपको मार्च 2022 को टारगेट करते हुए उसी को आपको याद करना है, रिवाइज करना है। जो भी आप कर सकते हैं वो सभी आपको करना है। ये वीडियो बनाने का रीजन भी यही है कि आपको मैं जागरूक कर सकूं, आपको आगाह कर सकूं कि बहुत टाइम कम है, पोर्शन बहुत ज्यादा है। देरी से, कोरोना पेंडेमिक के कारण देरी से हमारे स्कूल्स शुरू हुए हैं। अभी 3 मंथ ही हुआ स्टार्ट होकर, अब ऊपर से एग्जाम्स भी हमारे आ गए हैं। तो इसलिए हमको टाइम ही नहीं मिला रिवीजन करने का। अभी हमारे पास एक मौका आया है S7 के रूप में कि हम रिवीजन कर सके, हम अपने आप को प्रूफ कर सके, हम कितने हद तक पढ़े हैं, हम अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करने का एक मौका हमको मिला है। तो इस मौके को यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो 2022 का एग्जाम हमारे लिए बहुत आसानी होगी।
अगर आप SA1 को इजी ले लेंगे कि टाइम बहुत ज्यादा है समझेंगे, तो बिल्कुल इस तरह मत कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आपसे कि आप अच्छी तरह पढ़िए, SA1 के लिए पूरा पूरा स्ट्रैटेजी लगाइए, पूरा वक्त लगाइए, यहां पर आप पास होने की कोशिश कीजिए, तो एग्जाम 2022 भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। इसीलिए मैं जितने भी अपलोड करूंगा वीडियोस 2022 को टारगेट करते हुए ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि SA1 के लिए डिवीजन अलग होगा, फिर मार्च 2022 के लिए रिवीजन अलग होगा, नहीं होगा इस तरह। SA1 में जो रिवीजन होगा वही रिवीजन 2022 के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद, हमारा मेन रीजन, हमारा मेन टारगेट मार्च 2022 एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स है। इसलिए हम अब अलग से करके, जब अलग से करेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम दो बार रिवीजन कर सके। यही रिवीजन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास वक्त मिलेगा जनवरी या फरवरी, तो इस रिवीजन को दोबारा हम एक बार दो बार रिवाइज कर सकेंगे। यही रिवीजन को हम याद करेंगे, लेकिन नया रिवीजन वहां पर हम नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई न्यू क्वेश्चंस आते हैं या न्यू कोई मॉडल पेपर्स आते हैं जो हम याद नहीं करें, उसको हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई रिवीजन वहां पर हम नया नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप के कोई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है, और आपके लिए तेलुगु और मैथमेटिक्स के जितने हो सके उतने मैं रिवीजन आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जितना भी रिवीजन अपलोड करूंगा, धीरे 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 सभी रिवीजन को एक अलग से नोटबुक बनाकर लिख लेती जाइए। तेलुगु और मैथमेटिक्स दोनों के लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए। वो नोटबुक में आप धीरे धीरे एक सेक्शन वाइज अपलोड करूंगा, आप लगातार लिख लेते जाइए, और उसी रिवीजन को हम एनुअल के अंदर भी यूटिलाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि रिवीजन आप बिल्कुल इलाइट मत लीजिए, और मैं जो भी अपलोड करूंगा उसको सीरियल वाइज लिखिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह हम सीरियल वाइज करते हुए धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। मैथमेटिक्स और तेलुगु भी आप एक अलग नोटबुक रख के उसको लिख लेंगे, तो आपका भी बेनिफिट होगा, और लास्ट में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम है और बहुत दिन है एग्जाम्स को, और 4 महीने इस तरह सोचेंगे, तो हमारा बर्डन बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। हम जितना पढ़ना है उतना भी एग्जाम के करीब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमको याद नहीं होगा, प्रेशर से, टेंशन से, पोर्शन ज्यादा है कहकर। इसीलिए उसकी तैयारी अभी से हम करते हुए जाएंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरा साथ आप जरूर रहिए, ताकि आप